अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन और प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक की आज हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन कंपाउंड की जो कॉमन नेम रखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम रखते हैं। सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात करूं तो यहाँ पे है सम कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सम कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम वो बात कर रहे हैं जो कॉमन नेम रखते हैं। तो यहां पर सबसे पहला मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे नेमिंग इसकी। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बना दिए, अब हम चलते हैं चौथे स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 स्ट्रक्चर, बल्कि इसको 3 4 एक काम करता हूँ, 4 तो ये हो गए, साथ में 5वां इसको ले लेते हैं। अ, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अगर हम बात करें तो एक ही कार्बन है। तो यानी कि एक कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप लगा हो, यानी कार्बोक्सिलिक बना हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। और अगर हम सिंपल इसका नाम देना चाहें तो ये क्या कहलाएगा, मिथेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। और एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन। तो हमेशा कार्बोक्सिलिक के एंड, नामिंग के एंड में क्या लगेगा, OH। तो ये क्या हो गया, मीथा ना OH, मीथेन एक कार्बन, OH कार्बोक्सिलिक। सही है, OH एसिड। सही है, ये हमारा हो गया फर्स्ट नाम। सेकंड नाम की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नाम को हम कहते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये 2 कार्बन है, यानी कि कार्बोक्सिलिक के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, तीसरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो वो इसको हम कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड, यानी कि इसका नाम क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। और हम इसका आईपीसी नेम दें तो इसकी क्या, 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रोपेनाओइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड नेम। अब हम चलते हैं फोर्थ नेम की तरफ। तो 4 यहाँ पे क्या हो गया, 2 ये आ गए CH2, यानी कि एक कार्बन, 2 ये, 3 और ये 4, इसको कहते हैं ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड।
तो यानी कि ब्यूटाडीन यानी 4 कार्बन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया और ये इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। या आईयूपीएसी नेम ले लें। तो यहां पर हमें क्या होगा, पांचवें की बात अगर हम बात करें तो पांचवें में क्या है, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड 2 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, इथेन डाइओइक एसिड। एक दो दो कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। तो पूरा नाम लिखा जाएगा इथेन। कितने हैं कार्बोक्सिलिक है, 2 हैं, तो डाइओइक एसिड। सही है, 2 हैं और कार्बोक्सिलिक को हम कहते हैं ओएक, इसलिए मैंने यहां क्या किया बोला, ओएक एसिड। अब जो हमारे पास छठा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं मेलानोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया इसका नाम मेलानोइक एसिड। लेकिन अगर हम इसकी बात करें नंबरिंग के लिहाज से, तो 1 2 3 यानी 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। प्रोपेन 1 3 डाइओइक सही है, ये भी कह सकते हैं। सही है, ये भी कह सकते हैं, या 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड भी कह सकते हैं। 1 3 को आप पहले भी ले आए, बाद में ले आए, ये दोनों आपके सवाल यानी कि नाम सही है। सही है, तो यहां पर हमारी क्या हो गए हैं, 6 नेमिंग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं मजीद आगे, चलते हैं साफ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या हो गए हैं, 6 नाम कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं 7 नेम की तरफ। आठवां स्ट्रक्चर हो गया ये हमारे पास, 9वां स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 9 स्ट्रक्चर हो गए। 9वें स्ट्रक्चर के बाद हम चलते हैं 10वें स्ट्रक्चर की तरफ। ये हो गया हमारा 10 स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं इसके 11 की तरफ। ट्वेल्व की तरफ। ये हमने यहाँ पे मजीद 6 स्ट्रक्चर और बनाए, जो हमारे टोटल हुआ है 12। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले 7वें स्ट्रक्चर के नाम देते हैं। 7वें स्ट्रक्चर को हम का कॉमन नेम क्या है, स्यूसाइनिक एसिड। स्यूसाइनिक एसिड यानी इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूसाइनिक
फ्यूसाइनिक एसिड। इसका कॉमन नेम होगा। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो 1 2 ये 4 और 2 1 और 2 ये 3 और 1 4, यानी 4 ये बन गए। तो हम क्या बोलेंगे 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड या ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो ये तो हमारा हो गया 7वां स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं 8वें स्ट्रक्चर की तरफ। तो 8वें स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोटेरिक एसिड। ग्लोटेरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ग्लूटारिक एसिड हो गया। अगर हम इसकी नंबरिंग दें तो नंबरिंग के लिहाज से क्या होगा, 1 और ये 3 कार्बन और ये 5 कार्बन हुआ, तो 1 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 8 कार्बन हो गए। अब हम चलते हैं 90 कार्बन के। तो 90 कार्बन का जो 90 स्ट्रक्चर का जो नाम है उसको कहते हैं एडिपिक एसिड। क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड। और इसका अगर हम नेमिंग दें तो 4 1 और ये 4 5 और ये 1 6, यानी कि 6 कार्बन की चेन है। तो 6 कार्बन को हम क्या कहेंगे, 1 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, 9वां स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 10वें स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसको कहते हैं एक्राइलिक एसिड। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम होगा। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, अब यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। तो 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो क्या बोलेंगे, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। प्रोप 2 इन ओइक एसिड। सही है, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप 2 1 2, यानी 1 पोजीशन ये, 2 पोजीशन ये। 2 पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, इन। और ये क्या ओएक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ओएक एसिड। अब हम चलते हैं 11 की तरफ। तो 11 को कहते हैं मेलेइक एसिड। यानी अगर ये दोनों 6 कंडीशन पे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, मेलेइक एसिड। इसका नाम क्या होगा IUPAC, 6 ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। सेस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। ठीक है, यानी कि सिस हमने बता दिया कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन बता दिया। ब्यूट 2 पे क्या लगा हुआ, इन। यहां से जाए जब भी 2 है, यहां से जाए जब भी 2 है। 2 इन कितने हैं, 1 2 डाई हैं और क्या है, ओइक एसिड। अब हम 12 स्ट्रक्चर की बात करें तो 12 स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस। तो यहां पर सिर्फ क्या नाम चेंज हो जाएगा, इसकी जगह सिस की जगह ट्रांस आ जाएगा, बाकी नाम वही है, ट्रांस ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या हो गए, 12 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं मजीद आगे चलते हैं। ये तो हमने कर लिया है वो जिनके कॉमन नेम थे। अब हम चलते हैं वो जिनके बगैर कॉमन नेम के हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। उनमें चंद एग्जाम्पल देता हूं मैं, जिसके साथ यहाँ
और सबसे ग्रुप लगे हुए हों का, ये तो हमारी सीधी सीधी चेन थी, सीधी चेन के ऊपर और कोई ब्रांचेस वगैरह लगे हों या फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों। तो अब चलते हैं आगे, मजीद करते हैं। तो हमारे हो गए 12 स्ट्रक्चर हो गए। अब हम चलते हैं 13 की तरफ। तो 13 में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये हमारा हो गया 13 स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, करते हैं 14 स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 14 स्ट्रक्चर हो गया। अब हम करते हैं 15 की तरफ। ये हमने उतार दिया, 15 स्ट्रक्चर उतार दिया। अब हम चलते हैं 16 करते हैं। ये हो गया हमारा 16 स्ट्रक्चर। अब चलते हैं 17 स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 17। 17 के बाद 17 स्ट्रक्चर के बाद हम क्या करते हैं, 14 स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो गए, मजीद 6 स्ट्रक्चर मैंने और उतार लिए हैं। अब हम चलते हैं, इसकी नेमिंग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, तो मैं बात करूँ तो कार्बोक्सिलिक हमारा क्या है, यहाँ लगा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 1 पोजीशन हो गई, 1 2 3 4 5। तो 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो क्या नाम आएगा, 4 मिथाइल। कितने कार्बन है ये, 5 कार्बन है। तो क्या बोलेंगे, पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। ठीक है, 8वें सेक्शन की यहाँ बात करें तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 2 ग्रुप आपके पास आ गए। एक आपके पास इथाइल आ गया और एक मिथाइल आ गया। तो जहाँ पे स्टेबल ग्रुप लगा हुआ होगा, नंबरिंग हमारी क्या होगी, वहां से होगी। तो ये क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो क्या होगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। कितने हैं कार्बन, 6 कार्बन है। तो 6 को हम क्या बोलेंगे,
हेक्सेन, दो हैं तो क्या बोलेंगे डाई ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग हमारी यहाँ से हुई, 3 पे क्या लगा क्लोरो लगा हुआ, तो क्या हुआ 3 क्लोरो, 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोपेन, तो साथ में कार्बोक्सिलिक लग जाए तो क्या बोलते हैं प्रोपेनोइक पेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। सही है, अब हमारे पास क्या हो गया 16वां स्ट्रक्चर आ गया, तो 16वें स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 ये लॉन्गे चेन बन रही है, तो 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए, तो क्या बोलेंगे 4 4 डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 4 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो 5 को क्या बोलेंगे पेंटेन, तो क्या बोलेंगे पेंटानोइक एसिड। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, मजीद नाम देते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। अब यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ डबल बॉन्ड, यानी कि इसको कहते हैं विनाइल, और यहाँ पे क्या लगे ट्रिपल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्रांच का नाम लेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 3 पे क्या लगा विनाइल लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे 3 विनाइल। सही है, अब ये कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो बोलेंगे हेक्साइन ओइक एसिड। सही है, यानी 4 पे क्या लगा हुआ है हेक्सीन है, तो 4 पे हमने बता दिया ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे हेक्साइन। सही है, क्या हो गया हेक्साइन ओइक एसिड। आठवें स्ट्रक्चर की बात करें तो आठवें स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक यहाँ पर भी है और कार्बोक्सिलिक वहां पर है, लेकिन यहाँ पे बात क्या आ रही है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी जहां पर हमारे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नजदीक होगा। हम सबसे पहले प्रिफेयर किसको करेंगे डबल बॉन्ड को। तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, तो बोलेंगे हेक्सेन या हेक्स 2 इन 4 आइन डायोइक एसिड। सही है, तो क्या बोला हमने हेक्स 6 कार्बन है, 2 पे क्या लगा हुआ है नंबरिंग दे दे तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे क्या लगा हुआ है ई लगा हुआ है, ई पहले आता है 2 इन 4 आइन डायोइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास 2 इन 4 आइन डायोइक एसिड। अब हम चलते हैं आगे कि जहां पर कार्बोक्सिलिक के अलावा और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप लग जाए तो उसकी हम किस तरह नेमिंग देंगे। उसके में एक दो स्ट्रक्चर करवाते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा 18 स्ट्रक्चर होगा। 18 स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं मजीद आगे करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 19 स्ट्रक्चर। तो 19 स्ट्रक्चर पे हमारे पास क्या होगा और ये हमारा हो गया 20 स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ मजीद दो स्ट्रक्चर सिर्फ बना रहा हूँ क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा यानी और जो कार्बोक्सिलिक के अलावा और दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक एल्डिहाइड का और एक मैंने कीटोन का बनाया। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखें, जब मैंने आप लोगों को कीटोन का नाम दिया था तो कीटोन में मैंने कहा था कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ आ जाए तो हम एल्डिहाइड को प्रिफेयर करते हुए कीटोन को बोलते हैं ऑक्सा। सही, तो यहाँ पर क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक के साथ कोई और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए, यानी कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सो। सही है, तो यहां पर क्या होगा 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ 5 ऑक्सो
ब्यूटानोइक एसिड, 5 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। सही है। यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या है? ऑक्सो, 4 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। सही है। इसके अलावा यहां पे बना देता हूं 21 स्ट्रक्चर। सही है। अब यहां पर इसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप और दूसरा लग जाए तो उसकी नेमिंग देते हैं। ठीक है। तो यहां पर ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो O बाद में आता है, H पहले आता है, तो क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5, 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। ठीक है। ये इसका नाम आ गया। आखिरी वाले का क्या नाम है? 1 एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 3 पे क्या लगा हुआ? क्लोरो लगा हुआ। 5 पे मिथाइल और 6 पे एल्डिहाइड। तो सी पहले आएगा, फिर मिथाइल आएगा, फिर ऑक्सो आएगा। तो क्या आएगा? 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, 6 ऑक्सो, 6 कार्बन है, हेक्सानोइक एसिड। ठीक है। तो ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। हम मजीद आगे चलते हैं। ये तो हमारे सिंपल थे जो ओपन चेन पे कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है। अब हम चलते हैं क्लोज चेन पे, यानी साइक्लिक रिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर हम करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सही। साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसमें साइक्लोहेक्सेन है, उसके साथ COOH लगा हुआ है। दूसरा स्ट्रक्चर 23 के बाद 24, मिथाइल ग्रुप आ गया। सही है। ये हो गया हमारे 24 स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हम चलते हैं 25 की तरफ। ट्वेंटी सिक्स, सही है। तो यहाँ पे मैंने साइक्लिक रिंग के 4 स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें सबसे पहले हम नाम देते हैं। हमारे पास क्या है?
कार्बोक्सिलिक है साइक्लिक रिंग के अंदर। तो साइक्लिक रिंग में अगर हम बात करें तो कौन सी साइक्लिक रिंग है, 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा इसका नाम है, ये साइक्लोहेक्सेन है तो हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या लगा हुआ है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चौथे स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमारे कार्बोक्सिलिक 1 पे है, 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, ये हमारा होगा 24। 25 सेक्शन की बात करें तो 25 सेक्शन के अंदर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंट 1 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 1 पे ही क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक है, 1 पे ही इन लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे साइक्लोपेंट 1 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। 26 सेक्शन की बात करें तो यहां पर हमारे कार्बोक्सिलिक और हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखते हुए बात करेंगे, दोनों की पोजीशन क्या है, ट्रांस है, तो हम क्या बोलेंगे ट्रांस, ये 1 है, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रांस 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या हो गए, साइक्लिक रिंग के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं एरोमेटिक रिंग पे, एरोमेटिक के चंद स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे इसको एंड करते हैं। जो हमारे 26 स्ट्रक्चर हो गए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक के स्ट्रक्चर करते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, यहां पर सबसे पहले स्ट्रक्चर तो आपको पता है, बेंजीन रिंग के साथ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ गया, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ COOH लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। सेकंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेकंड स्ट्रक्चर में (26) के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, सही है। ये 3 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिए। आपकी जब मजीद यहाँ पे बनाता हूँ 29 के बाद 30, 31, और 32। ठीक है, तो यहाँ पर हम 32 स्ट्रक्चर हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, बेंजोइक एसिड। ये लाजमी सी बात है, बेंजीन रिंग के अंदर कार्बोक्सिलिक लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक। देखिए इसका दूसरा नाम क्या होगा, ये हमारे पास बेंजीन है और ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक, तो क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। सैलिसिलिक एसिड इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक
सही है। इसकी ये नंबरिंग 1 है, ये 2 है, तो 2 पे क्या लगा हुआ हाइड्रोक्सी, तो क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तीसरा नाम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके नाम हो गया। अब हम आखिरी यानी कि 29 स्ट्रक्चर की बात करें तो 29 स्ट्रक्चर में क्या है, 3 1 2 3 4 यानी कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए, तो क्या होगा 1 2 4 यानी 1 पोजीशन पे ये है, 2 पे ये, 3 और 4। सही है, तो 1 2 ज्यादा नजदीक हो इसलिए नंबरिंग यहां से ले। बात अगर हम यहां से करें तो 1 और 2 3 3 पे आ रहा था इसलिए 1 2 हमने नंबरिंग यहां से ली, तो 1 2 4 बेंजीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, तो या ये भी कह सकते हैं बेंजीन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 4 बेंजीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 30 स्ट्रक्चर की बात करें तो नंबरिंग हमारी क्या होगी, ये होगी 1 2 3, तो क्या बोलेंगे NH2 को कहते हैं अमोनिया, तो क्या होगा 3 अमोनिया, 3 अमोनिया कह रहा हूं, 3 अमाइन अमाइनो, 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड या 3 अमाइनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30 स्ट्रक्चर। 31 स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 3 की जगह हम ये भी कह सकते हैं, 3 को कहते हैं मेटा एम मेटा बेंजीन और मेटा नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी 3 की जगह आप मेटा भी लगा सकते हैं, तो यहां पे मैंने 3 की जगह मेटा यूज कर दिया, यानी कि एम। यहां की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एक ही बात है, यहां से जाए वहां से जाए तो क्या होगा 3 और 5 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे 3 5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 3 5 डाई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे 3 5 डाई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गए 32 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।